Good morning, students. The most important thing about articles is omission of the article. If you do not know omissions, you know nothing. Let us do in what condition the article is omitted. Let us start. First of all, before names of substances and abstract nouns. Substances यानी मेटल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगर आपके सामने मेटल के नेम या फिर भाववाचक संज्ञा आ जाए और उसके सामने आपको ब्लैंक मिले तो आपने दी आर्टिकल ओमिट कर देना है, यानी कि लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मैटर। हेयर गोल्ड is a metal, so we will not use any article before it because it is a substance. But exceptions are everywhere in English. In other condition, gold metal take the article before it. For example, I will speak a sentence: the gold found in South African mines is very precious. Then we have one more example of abstract noun. Honesty is the best policy. Here, before honesty, we will not use the article. Next point is before most proper nouns except earlier referred to। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम पहले किसी नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात कर चुके हैं तो हम उसके आगे सेकंड टाइम रेफरेंस वाला रूल अप्लाई करके दी आर्टिकल लगाते हैं। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर नॉर्मली किसी का नेम हम लेते हैं तो प्रॉपर नेम्स, किसी कैट का नेम हो, किसी मैन का नेम हो, किसी काऊ का नेम हो, वी डू नॉट यूज दी आर्टिकल बिफोर इट। फॉर एग्जांपल, गोपाल, रहीम, ये नॉर्मली लोगों के नेम हैं, या नॉर्मली प्लेसेस के नेम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वी डू नॉट यूज दी आर्टिकल बिफोर इट। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्टिनेंट्स के नेम भी हैं और कंट्रीज के नेम भी हैं। प्लेसेस के नेम जो प्रॉपर नेम्स हैं उनके आगे भी हम दी आर्टिकल नहीं लगाते। किसी भी कॉन्टिनेंट का नेम आपके सामने आ जाए, किसी भी देश का नेम आपके सामने आ जाए, किसी भी गांव का, शहर का नेम आपके सामने आ जाए तो आपने उसके आगे दी आर्टिकल नहीं लगाना है जब तक वो स्पेशल ना हो जाए। माउंट एवरेस्ट, लास्ट वीडियो में हमने माउंटेन रेंजेस की बात करी थी, माउंटेन रेंज की बात करी थी। माउंटेन रेंज एग्जांपल के लिए मैं नेम्स लेता हूँ, दी हिमालयाज, दी एल्प्स। बट यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए रेंज, इट इज सिंगल माउंटेन, सो वी शैल नॉट यूज दी आर्टिकल बिफोर सिंगल माउंटेन। कोई सिंगल आइलैंड है, लेक है, फॉर एग्जांपल वी हैव सुखना लेक। कोई हिल है, हिल के आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जब हम जनरल सेंस में हम मील्स की बात करते हैं, हमारे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो हम इनके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल डिनर इज रेडी, आई टेक माई लंच इन दी आफ्टरनून डेली। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, exceptions are everywhere in English. Here also is exception if lunch dinner breakfast। अगर lunch dinner breakfast स्पेशल हो जाए तो हम इनके आगे दी आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे कहें कि द डिनर वी हैड एट सुरेंद्र's हाउस was वेरी डिलीशियस, तो यहाँ पे हमने दी डिनर यूज किया, दी डिनर एट सुरेंद्र's हाउस। हमने जो डिनर सुरेंद्र के घर में किया था वो बड़ा ही डिलीशियस था, टेस्टी था, तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज का नेम है हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। किसी भी लैंग्वेज के नेम के आगे हम दी आर्टिकल यूज नहीं करते। बट अगर ये वर्ड इंग्लिश यूज किया गया हो लोगों के लिए किसी कंट्री के, तो हम दी आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश आर वेरी पोलाइट, द इंडियंस आर patriots, the French love their language। जनरल सेंस में इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, और इंग्लिश के आगे नो आर्टिकल। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अगर हम इनको इनके प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं के लिए यूज करते हैं, तो इनके नेम्स के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखी। स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? लैंग्वेज सिखाना या पढ़ाना, तो वही पर्पस से बात हुई है, तो हम फ्रेंच के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी भी हॉस्पिटल में हैं, और हम दी हॉस्पिटल या दी फ्रेंच का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंकल इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में है, प्राइमरी पर्पस है हॉस्पिटल का। और मैं स्कूल में फ्रेंच सीखा, तो ये भी स्कूल का प्राइमरी पर्पस है कि वो मेरे को कोई भी लैंग्वेज सिखाए। बट फिर वही बात आती है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर इन इंग्लिश। अगर हम इसका डिफरेंट यूज करें, अगर इसका पर्पस सेकेंडरी हो जाए, तो हम दी आर्टिकल इन प्लेसेस के आगे लगा सकते हैं। आई वेंट टू दी स्कूल टू मीट माई सन्स टीचर, मैं स्कूल में गया, मैंने दी आर्टिकल यूज किया है सेंटेंस में, मैं स्कूल में गया अपने बेटे के टीचर से मिलने। तो वहाँ पे मेरा वो प्राइमरी पर्पस नहीं है, प्राइमरी पर्पस स्कूल का होता है पठन और पाठन के लिए जाना। लाइक आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई अंकल, मैं हॉस्पिटल गया, मेरे अंकल वहाँ पे दाखिल हैं, वहाँ पे उनसे मिलना। बिफोर यूनिक पोजीशन नॉर्मली हेल्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा यूनिक पोजीशन कोई हेल्ड कर ली जाती है किसी भी टाइम में, तो उसके आगे भी हम दी आर्टिकल यूज नहीं करते। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन इन 1995, ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 2000। तो इन दो सेंटेंसेस में हम ने दी आर्टिकल ना तो यूज किया है प्रिंसिपल वर्ड के आगे, ना ही चेयरमैन के आगे। आफ्टर ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, में सेंटेंस के
प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आपके सामने आता है तो आपने ऑब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। दी आर्टिकल जो है एज, एट होम, बाय नाइट, एट नाइट, एट नून। Thank you very much. In next video lecture we shall meet with a very important exercise on whole chapter of article, as today we completed almost all the parts of articles, like what are articles, types, and difference between the use of a or an, and then we discussed use of article the, then we discussed omission of article in this video. Thank you very much for watching this video. Please like and share it.